गुड मॉर्निंग दोस्तों, रज़ियास चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त रज़िया। दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन। व्हाट इज फाउंडेशन? फाउंडेशन क्या है? टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन के कितने प्रकार होते हैं, और आपको साथ में ये भी बताएंगे हम कि यानी फाउंडेशन लगाने से व्हाट इज बेनिफिट ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन के क्या फ़ायदे हैं, क्या लाभ मिलेंगे फाउंडेशन से। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें आपको ये बताने में बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आप सभी का यानी कि आप सभी का साथ है कि आज हम इस मुकाम पर हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। और उससे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हमें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। फाउंडेशन, सबसे पहले आता है कि फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन होता क्या है? तो फाउंडेशन वो होता है जो हमारे चेहरे पर जब लगाया जाता है। आप जब अपने चेहरे पर लगाते हैं, हमारे चेहरे की यानी कि कुछ खराबियाँ, कुछ कमियाँ को छिपाता है। फाउंडेशन का मेन काम यही होता है कि कमियों को छुपाना। 24 घंटे के लिए छुपाए, कोई 8 घंटे के लिए छिपाता है, कोई 4 घंटे के लिए छिपाता है। बट वो यानी कि फाउंडेशन का मेन काम आप कहो तो यही होता है, यानी कि छिपा लेना। भाई, अब तो बात आ गई कि हाँ, फाउंडेशन से छिपा ले, क्या छिपेगा? छिपेगा फेस पर दाग, धब्बे, डार्क स्पॉट, यानी कि छिपता है पिगमेंटेशन के दाग, धब्बे, ये सारे चीज़। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग अक्सर फाउंडेशन जब लगाते हैं तो हाथ से लगाते हैं। जब आप अपने फिंगर्स से फाउंडेशन को सेट करने का प्रयास करते हैं, यानी कि ट्राई करते हैं, तो क्या होता है कि क्रीज लाइन पड़ने लगती है। और जब क्रीज लाइन यानी कि आने लगती है तो फाउंडेशन सही से फेस पर सेट नहीं करता है। अब उसके बाद क्या होता है, जब फाउंडेशन फेस पर सही से सेट नहीं किया तो होता ये है, रिजल्ट ये आता है कि जब आप उस पर फाउंडेशन जब लगाएं तो चेहरा पे अपना एक बेस बनाए मेकअप करने के लिए, और आपका बेस सही से तैयार ही नहीं हुआ, वो क्रीज लाइन पड़ गई। यानी कि जिस तरह से जब क्रीज लाइन पड़ जाती है, मतलब कि खेतों में जब देखते हैं पानी जब हट जाता है और मिट्टी वहाँ की उसमें दरार आ जाती है, तो उसी टाइप का आपको ये फील होने लगता है। अब उसमें उस परिस्थिति में जब मेकअप करते हैं तो क्या होता है कि मेकअप जो है वो सही से आगे का आप प्रोडक्ट जो भी लगाएंगे तो वो सही से सेट ही नहीं करेगा, और उसकी वजह से आपका जो मेकअप ये वो ग्लो यानी कि ग्लोइंग जब भी हम लगाते हैं तो क्या होता है, स्किन पे ग्लोइंग आती है। बट ऐसा कुछ आपका उस सिचुएशन में तो आया नहीं। आपको हमेशा ब्रश का यूज करना चाहिए, और ब्यूटी ब्लेंडर, जब भी आप फाउंडेशन अपने यानी फेस पर सेट करें तो ब्यूटी ब्लेंडर या तो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ फाउंडेशन को सेट करें, या ब्रश, मेकअप ब्रश आता है उसके साथ आप इसे सेट करेंगे। अब बात आती है कि फाउंडेशन के टाइप्स, फाउंडेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फाउंडेशन यानी कि 3 तरह के होते हैं जनरली। अब वो क्या है? लिक्विड फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन एंड स्टिकी फाउंडेशन। यानी कि स्टिकी फाउंडेशन यानी लिपस्टिक की तरह आपको दिखेगा ये स्टिकी फाउंडेशन, लेकिन वो फाउंडेशन है और वो बहुत इजी होता है लगाने के लिए। अब आप उसे लगा सकते हैं बहुत ही आराम से। वो भी आपको अब स्टिकी फाउंडेशन किसके लिए आएगा? अब आप पूछोगे क्रीमी फाउंडेशन क्यों यूज़ करेंगे, लिक्विड फाउंडेशन लगाने से क्या फ़ायदे हैं? तो भाई, इस सब के फ़ायदे हैं, बट आपको अगर मैं इस वीडियो में सब बता दूं, लेकिन हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे लिक्विड फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन एंड स्टिकी फाउंडेशन यानी कि क्या है और कौन इसे यूज़ करेंगे। अब आती है भाई बात इसकी
कि ये फाउंडेशन यानी कोई भी फाउंडेशन आप यूज़ करते हो तो उसके आपको क्या लाभ मिलेंगे। तो मैं फ़ायदे की बात करती हूँ, बेनिफिट की बात करती हूँ। तो जैसे ही हम फाउंडेशन लगाते हैं तो हम इस उम्मीद से लगाते हैं। सबसे पहला जो लोग मेकअप लगाते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं नेचुरल लुक के लिए, कि यानी फाउंडेशन तो लगाए लेकिन ऐसा लगे कि नेचुरल लुक है। दूसरा ग्लो, यानी चेहरे पे ग्लो आए, शाइनिंग आए। और तीसरा इसलिए लगाया जाता है फाउंडेशन कि यानी कि 24 घंटे 8 घंटे फुल कवरेज दे मेकअप हमारे फेस को। इसके लिए मेकअप को यूज़ किया जाता है 8 घंटे 24 घंटे, ताकि और वाटरप्रूफ मेकअप यानी कि फाउंडेशन जो यूज़ करते हैं वो इसलिए यूज़ करते हैं कि मेकअप यूज़ कर रहे हैं तो 24 घंटे में तो भाई चेहरे पर पानी मारने की ज़रूरत पड़ी, तो इस स्थिति में हमारा जो फाउंडेशन है वो चेहरे से हटे नहीं, इसलिए वाटरप्रूफ फाउंडेशन का यूज़ किया जाता है। और अक्सर लोग इस बात का ध्यान भी रखें, जो अक्सर 24 घंटे के लिए फाउंडेशन का फुल कवरेज चाहते हैं वो वाटरप्रूफ फाउंडेशन का ही यूज़ करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा, लॉन्ग लास्टिंग और 24 आवर्स आपके चेहरे पर वो काम करता है। अब बात आ गई लिक्विड फाउंडेशन। अब लिक्विड फाउंडेशन भी बहुत ही अच्छा होता है। अब लिक्विड फाउंडेशन की भाई ये क्या काम करेगा। लिक्विड फाउंडेशन, जैसा कि मैंने कई वीडियो में बताया है कि लिक्विड फाउंडेशन जो होता है उसमें नमी होती है, हाइड्रेशन होता है। अब ये नमी हाइड्रेशन किसकी ज़रूरत है? ज़रूरत है ड्राई स्किन वालों के लिए। ड्राई स्किन वाले जो हैं वो लिक्विड फाउंडेशन का जब यूज़ करते हैं तो उससे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनके फेस पे नमी बरकरार रखती है, उनका यानी जो फेस है वो हाइड्रेट होता है। और अब आया क्रीमी फाउंडेशन। भाई क्रीमी फाउंडेशन क्या करना है? क्रीमी फाउंडेशन को ऑयली स्किन वाले लोग यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ में वो यानी कि जिनका नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, नॉर्मल स्किन ज़्यादा, और यानी क्रीमी फाउंडेशन को नॉर्मल स्किन वाले और ऑयली स्किन वाले और कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन स्किन पर ये बहुत अच्छा कवरेज लेता है। तो इसीलिए क्रीमी फाउंडेशन ऐसे लोग जब यूज़ करते हैं तो उनको बहुत बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू।